जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को आखिरकार पंजाब की बाढ़ नजर आ ही गई। अब जाकर पंजाब के हालात दिख ही गए और इसीलिए अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर पहुंचे। लाव लश्कर के साथ पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ में सिसोदिया भी गए थे, संजय सिंह भी गए थे, लोगों से मिले, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाया, सोशल मीडिया पर डाला। कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाके में गए थे। ये बुधवार की शाम पहुंचे हैं। लेकिन पंजाब की बाढ़ के 15 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को याद आया कि कोई पंजाब है जहां लोग बाढ़ से त्रस्त हो चुके हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनके मवेशी मर गए हैं, खेत के खेत नष्ट हो चुके हैं, 40 लोगों की जान चली गई है। अब जाकर इन्हें पंजाब का दौरा करने का याद आया, राहत सामग्री देने की बात याद आई, जहां पर अब पंजाब के कितने ही नेता विधायक जो पंजाब के हैं वो दौरा कर चुके हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो चले गए, तब इन्हें याद आ रहा है, वरना तो ये लोग गायब थे। जो अभी फीता काटने आते थे, जो अभी भाषणबाजी करते थे, उन्होंने पंजाब पर जो अभी कब्जा करके रखा हुआ था, मनीष सिसोदिया प्रभारी, सत्येंद्र जैन सह प्रभारी, मंत्रियों की बैठक, विधायकों की बैठक ले रहे हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में विधायकों पर ही सब छोड़ दिया। पंजाब के विधायक ही झेलें, लोगों का गुस्सा झेलें, परेशानियां झेलें, और ये लोग बिल्कुल नदारद हो गए और इन्हें अब भी याद नहीं आती। ऐसा नहीं है कि इनका कोई प्लान था, इन्हें आना था, ऐसा नहीं है। इनको अब भी याद नहीं आती पंजाब की। वो तो बीच में ऐसा कुछ हुआ कि अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को मजबूर होना पड़ा आने के लिए। दो चीजें हुई हैं इस बीच में। जब बाढ़ की स्थिति हुई, जब लोग परेशान हुए, तो यहाँ पर इनके भगवंत मान चले गए तमिलनाडु। ब्रेकफास्ट योजना का वहां पर कुछ विस्तार हो रहा था, उसका उद्घाटन करना था इन्हें, और वहां फोटो खिंचवानी थी इन्हें कि मैं ब्रेकफास्ट योजना लागू करूंगा तमिलनाडु की। एमके स्टालिन के साथ फोटो खिंचवाई। यहाँ लोगों को ब्रेकफास्ट योजना की बात कर रहे हैं, लोगों के खेत डूब गए, यहाँ लोगों को खाने को कुछ नहीं है, और आप जो है वहां पर खाना बांट रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ से इनकी सरकार पर सवाल उठने शुरू हुए, और उसके बाद सवाल उठे कि केजरीवाल भी नहीं है, सिसोदिया भी गायब है, सत्येंद्र जैन भी गायब है। जो अभी लुधियाना वेस्ट के लिए प्रचार करना था, तो 10 बार जो है पंजाब के चक्कर लगाए, यहाँ विपස්සना में रहकर गाड़ियों का लश्कर अपने पीछे लगवाया इन्होंने, यहाँ के सरकारी बंगलों में रह रहे हैं और ऐसे समय में गायब है। तब सवाल उठाए विपक्ष की हर एक पार्टी ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, अकाली दल ने, इनके अपने नेता आम आदमी पार्टी के इकबाल सिंह जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, इनके विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा जिनके पीछे पुलिस दौड़ा दी थी, इन सब लोगों ने सवाल उठाए कि है कहाँ ये लोग, आज हमें लोगों का सामना करने भेज दिया गया है। यहाँ बीजेपी का भी कहना था कि ये लोग सत्ता दिल्ली से चली गई तो यहाँ सत्ता सुख भोगने आ गए। कांग्रेस का भी यही सवाल था कि आप जब फीता काटने आते हैं तो आप ऐसे समय में क्यों नहीं है, और इनके विधायक का यही कहना था कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया है और आज हम परेशान हैं। ये लोग अधिकारियों की सुनते हैं और हमारी विधायकों की सुनते नहीं है, और स्थिति ये हो जाएगी कि कल को इनके नेता लोग घुसने नहीं देंगे इनके नेताओं को गांव-गांव में। ये इनके अपने विधायक का सवाल उठाया हुआ था और उनका यही कहना था कि विधायकों की नहीं सुनी जाती। लेकिन विधायकों के साथ देखिए, चुनाव तो विधायक को लड़ना होता है, कल को उम्मीदवार बनेगा तो वो लोगों के पास जाएगा, उसको हिसाब किताब देना होगा। इसीलिए इनकी पार्टी में भी बगावत के सुर उठने लगे थे। ये परेशानी भी बन गई थी इनके लिए कि इनके अपने ही नेता इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। अंदरूनी तौर पर ये बात उठने लगी थी कि जब इतने सालों में अब इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत दिख रही है कि कैसे कच्चे बांध टूट गए, कैसे नदी नालों से गाद साफ नहीं की गई, और वहां पर अब भगवंत मान तो दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो पहले करना चाहिए था वो चीजें तो आपने की नहीं। तो अब ये चौतरफा घिर गए थे और फिर वहां से राघव चड्ढा आ गए। राघव चड्ढा जो राजनीतिक पटल से गायब थे, अपनी शादी के बाद से वो शादी के ही कार्यक्रमों में अपनी पत्नी के साथ इंटरव्यू वगैरह में व्यस्त थे। लेकिन अचानक से राघव चड्ढा नजर आए, और वो भी उनके साथ आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं था, सिर्फ पंजाब के विधायकों के साथ थे। यहाँ दिल्ली का कोई नेता नहीं था। इन नेताओं को जानकारी तक नहीं थी कि राघव चड्ढा वहां आने का प्लान कर रहे हैं। अचानक से वो पंजाब में दिखे हैं, जबकि उनकी केजरीवाल से करीबी खत्म हो चुकी है। पहले बहुत करीबी नेता हुआ करते थे, लेकिन करीबी खत्म हो गई। राघव चड्ढा अब इनकी कोर टीम का हिस्सा नहीं है। पंजाब में इस बीच आम आदमी पार्टी में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन राघव चड्ढा को उसमें शामिल नहीं किया गया। लुधियाना वेस्ट में प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया गया, जबकि पंजाब से सांसद है और पंजाब के रहने वाले ही हैं। और एक समय हुआ करता था कि वो भगवंत मान के सलाहकार थे, उनको डिफेक्टो मुख्यमंत्री कहा जाता था, यानी कि
पद पे कोई भी बैठा हो, लेकिन मुख्यमंत्री के फैसले तो राघव चड्ढा ही लेंगे। लेकिन धीरे धीरे पत्ता साफ होता गया, कुछ लोग और आते गए और राघव चड्ढा पीछे हटते गए। लेकिन अब अचानक से वो पंजाब में बाढ़ के दौरान नजर आए। एक दिन उन्होंने दौरा किया और अगले दिन उन्होंने अपनी सांसद निधि से 3 करोड़ 25 लाख रुपए अनुदान में दे दिए। जबकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी सांसद ने ऐसा नहीं किया। 6-6 सांसद हैं इनके। यहाँ से अशोक मित्तल जो बिजनेसमैन, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, ये सब पंजाब से हैं सांसद, लेकिन किसी ने फंड जारी नहीं किया है। और ऊपर से केंद्र सरकार के ऊपर और ज्यादा ये भगवंत मान जो है आरोप लगा रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें 60,000 करोड़ रुपए दो। अरे सरकार, केंद्र सरकार पर ही आपको सब लाभ देना है। और ये इनकी आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। जब कोरोना का समय था तो इनकी अव्यवस्था थी, तो केंद्र सरकार पर सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है, हमको सिलेंडर दो, हमको पैसा दो, तब केंद्र सरकार पर इन्होंने आरोप लगाया। पानी की यहाँ पर समस्या होती है तो हरियाणा पर आरोप लगा देते हैं। यहाँ पे जल भराव की समस्या होती है तो दूसरे राज्यों पे आरोप लगा देते हैं। तो ये तो इनकी आदत है, गलती अपनी, जिम्मेदारी कोई और। जिम्मेदारी कभी लेते ही नहीं है अरविंद केजरीवाल, और यही अब ये पंजाब के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब राघव चड्ढा आए तो अब इनकी परेशानी जो है वो एकदम सीमा पार कर गई कि अब तो आम आदमी पार्टी का ही आदमी वहां चला गया, उसने पैसा भी जारी कर दिया। तो इनको आखिरकार आना पड़ा पंजाब में दौरा करने के लिए। इसीलिए अरविंद केजरीवाल आए हैं मजबूर होके, वरना इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इनका तो गुजरात में कोई कार्यक्रम होना है, उसमें व्यस्त थे ये लोग, उसकी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन अब इन्हें लगा कि अब नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाएंगे। अगर अभी हमने चेहरा नहीं दिखाया तो फिर पंजाब के लोग हमें देखना नहीं चाहेंगे। भगवंत मान भी इस बीच बीमार ही पड़ गए हैं, दौरा कर करके वो बीमार पड़ गए। फिर अरविंद केजरीवाल आए हैं, उनके साथ अमन अरोड़ा प्रदेश अध्यक्ष, वो घूम रहे हैं। और इसमें भी कुछ ही इलाकों का दौरा किया है। अभी आगे इनका क्या प्लान है देखो, एक आध दिन दौरा करके निकल जाएंगे, क्योंकि इनको, आपको तो लगना चाहिए था, राहत कार्यों में जुटना चाहिए था। हर एक इलाके में जहां तक संभव हो जाकर वहां पर लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अभी इसे फोटो शूट करा लेंगे तो उससे क्या फायदा है? आप कोई मंत्री थोड़ी हैं। मंत्री को तो आते हैं वो क्योंकि उन्हें अगले दिन वो घोषणा करते हैं उस चीज के लिए, इसीलिए वो लोग एक दिन का दौरा करते हैं, फिर उसके आधार पर घोषणा करते हैं। लेकिन आप मंत्री नहीं है, आपको तो वहां पर काम करना चाहिए। अब इनको डर ये भी है कि ज्यादा जगह जाएंगे तो विरोध होने लगेगा, क्योंकि अभी तो एक दिन का कार्यक्रम होता है, वो कुछ सेट किया हुआ होता है, अपने अपने लोग उसमें आते हैं। लेकिन अगर ज्यादा औचक निरीक्षण करने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी कि कहीं लोग वहीं से ही ना भगा दें, लोगों का गुस्सा ना झेलना पड़े, ये भी इनको डर है। भगवंत मान बीमार हो गए हैं, केजरीवाल के साथ आए नहीं या आना नहीं चाहते, ये तो भगवंत मान ही जाने, क्योंकि इनकी पार्टी को लेकर अब लोगों के अंदर गांव-गांव में गुस्सा भर गया है। और ऊपर से इनकी पार्टी का क्या कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या ऐसे समय में राहुल गांधी आते थे, क्या सोनिया गांधी आती थी, तो क्यों अरविंद केजरीवाल से सिसोदिया की बात हो रही है? लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी या बीजेपी की जब सरकार थी, बीजेपी अकाली की, उनके केंद्रीय नेता वो यहाँ कर फीते काटने का भी काम नहीं करते थे। एक अस्पताल का भी उद्घाटन होता है तो केजरीवाल फीता काटने पहुंच जाते हैं। वहां लगता है मुख्यमंत्री केजरीवाल ही है, किस हैसियत से जाते हैं? पार्टी के संयोजक है। आप पंजाब में फीता काटने क्यों जा रहे हो? आप भगवंत मान के बड़े नेता हो सकते हैं, पंजाब के क्या बड़े नेता हैं आप? वहां पर मुख्यमंत्री को फीता काटना चाहिए या उस डिपार्टमेंट के मंत्री को काटना चाहिए, लेकिन केजरीवाल पहुंच जाते हैं। केजरीवाल के पीछे पंजाब पुलिस के कमांडो लगाए गए हैं, सुरक्षा पंजाब से दी जा रही है। इनको जब कहीं भाषणबाजी करना होता है तो वहां पर पहुंच जाते हैं। अभी शहीद उधम सिंह के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया था वहां भी ये पहुंचे थे, वहां से तो लोगों की भीड़ जाने लगी, क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी के उसके लिए उनका विरोध हो रहा था। और यहाँ पर लैंड पूलिंग पॉलिसी भी यही लोग लाए थे। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन विधायकों को बोल रहे हैं कि आप जाकर लोगों को समझाओ। अब विधायकों ने तो एक आध बार कोशिश की, उसके बाद छोड़ दिया। उनका कहना था कि आज हम समझाएंगे तो लोग हमें डंडों से पीटेंगे और हमें कल को गांव में नहीं घुसने देंगे, और इस कारण इन्हें लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। तो यही बात उठी है कि जब आप पंजाब का पूरा प्रशासन चला रहे हो, पंजाब की सरकार चला रहे हो, हर छोटे कार्यक्रम में आपको पहुंच जाना होता है, राजा की तरह घूम रहे हो पंजाब में, लेकिन आज जब पंजाब की हालत खराब है तो आप गायब हो। इसीलिए इनकी बात की गई। अगर ये वैसे भी नजर नहीं आते पंजाब में दिल्ली चुनाव के बाद, तो इनको कोई नहीं याद करने वाला था कि भाई सिसोदिया क्यों नहीं आए, केजरीवाल क्यों नहीं आए। फिर दूसरी बात, पैसों की कमी हो रही है। आप कह रहे पंजाब के विधायक मंत्री तो भाई अपनी सैलरी दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास भी तो आती है, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक होने की सैलरी आती है।
इनके पास भी आती है, मनीष सिसोदिया के पास। तो आपने क्यों नहीं दिए अपने पैसे? आप 1 महीने की सैलरी दान कर देते। दिल्ली के आपके पास 22 विधायक है, उन्होंने क्यों नहीं अपनी सैलरी दे दी, वेतन दे दिया इसमें मुख्यमंत्री राहत कोष में, लेकिन नहीं दिया है। लेकिन जब चौतरफा घिरे तो कह रहे हैं कि हाँ, पंजाब के दिल्ली के नेता आम आदमी पार्टी के वो राहत सामग्री लेकर जाएंगे, लोगों की वहां बारी बारी से जाकर मदद करेंगे। ये सारी चीजें इन्हें 2-3 दिन में याद आई है, जब से ये बुरी तरह घिर गए। इन्हें लगा था कि चुपचाप निकल जाएंगे, किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह घिर गए और इनके अपनी पार्टी के अंदर भी इसको लेकर एक बगावत छिड़ गई, क्योंकि उनको विधायकों को सुनना पड़ रहा था कि आपके नेता कहाँ है, आपके नेता गायब है, आप लोगों ने किया क्या है। विधायक परेशान थे, और जब पार्टी का आधार खिसकने लगता है तो फिर नेताओं को भी सोचना पड़ता है कि उन्हें क्या रास्ता देखना है, और यही सब हो रहा था। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपने दर्शन दिए हैं, प्रकट हुए हैं। लेकिन पार्टी को जो डेंट होना था, जो नुकसान होना था, वो तो हो चुका। भगवंत मान को भी इसकी भरपाई करनी पड़ रही है, उन्हें भी सुनना पड़ रहा है, और इसका आगामी चुनाव पे तो असर दिखेगा ही। लेकिन इससे पहले इनकी पार्टी को जो पूर्ण बहुमत मिला था, उसे लेकर अब पंजाब के लोग मंथन करने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि इतनी ताकत देने के बावजूद भी इस पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और आगे अब हमें क्या करना है, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।